जरा सोचिए, तपा हुआ सूरज, चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर, ना पानी, ना खाना, ना कोई इंसान, बस एक शख्स और उसका इरादा जिंदा रहने का। 71 दिन तक अकेले मौत से आंख मिलाकर जिंदा रहा वो इंसान। ना कोई मदद, ना कोई सहारा, सिर्फ हौसला, सब्र और अल्लाह पर यकीन। ये कहानी है इंसानी हिम्मत, भूख, प्यास और तन्हाई से जंग की। ये कहानी है 71 दिनों की, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी जिंदा रह सकते हैं ऐसे हालात में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल की दास्तान नहीं, बल्कि है इंसानियत, उम्मीद और अल्लाह की रहमत की एक जिंदा मिसाल। जनवरी 2006 की बात है। 35 साल के रिकी मिगी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड की ओर नई नौकरी के लिए सफर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ अनजान लोगों को लिफ्ट दी और यही उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। रिकी का दावा है कि उन लोगों ने उन्हें धोखे से नशीली चीज पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो खुद को एक उथले गड्ढे में पाया। ऊपर काली प्लास्टिक शीट, मिट्टी और कुछ पत्थर, और चारों तरफ डिंगो, ऑस्ट्रेलिया के जंगली कुत्ते घूम रहे थे। कोई गाड़ी, कोई मोबाइल, कोई मदद नहीं, बस रेगिस्तान, धूप, भूख और प्यास। रिकी ने जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, मेंढक और जंगली पौधे तक खा डाले। पानी के लिए बारिश का इंतजार करते और प्लास्टिक शीट से बूंद बूंद जमा करते। 71 दिनों तक वो अकेले टनामी रेगिस्तान में जिंदा रहे, बिना किसी बाहरी मदद के। हालांकि उनकी कहानी पर सवाल भी उठे। कभी उन्होंने कहा कि कार खराब हो गई थी, कभी कि उन्हें अगवा किया गया था। पुलिस जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन एक बात तो तय है, उनका जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस तरह रिकी मिगी की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वो यह कि उनकी जिंदा रहने की जिद और हिम्मत ही थी जिसने उन्हें 71 दिनों तक टनामी रेगिस्तान जैसे बेरहम इलाके में अकेले जिंदा रखा। टनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ देश का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका इलाका करीब 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ की धरती ज्यादातर रेत, सूखी चट्टानों, नमक की झीलों और बालू के टीलों से बनी होती है, यानी जहाँ इंसान का टिकना लगभग नामुमकिन है। यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि गर्मियों में दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और रात में भी 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं सर्दियों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है और कभी कभी बर्फ जैसी ठंड महसूस होती है। वर्षा की हालत भी बहुत खराब है। पूरे साल में औसतन सिर्फ 298 मिलीमीटर, और जो भी पानी गिरता है वो रेत में जल्दी सूख जाता है। यही वजह है कि यहाँ पानी की एक एक बूंद भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। रिकी मिगी ने इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अद्वितीय उपाय अपनाए। उन्होंने एक पुराने पशु फीड ट्रफ को उल्टा करके उसका उपयोग आश्रय के रूप में किया, जिससे उन्हें धूप और ठंड से बचाव मिला। उन्होंने मेंढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े और जंगली पौधों को खाकर अपनी भूख मिटाई। पानी के लिए उन्होंने विभिन्न बांधों और जलाशयों से पानी पिया, और जब पानी उपलब्ध नहीं था तो उन्होंने अपने मूत्र को ठंडा करके उसे पिया। टनामी रेगिस्तान की कठोरता और रिकी मिगी की जीवित रहने की इच्छा शक्ति हमें यह सिखाती है कि मानव साहस और आत्मविश्वास से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। जीवित रहने की रणनीति। प्रकृति से संघर्ष। टनामी रेगिस्तान में 71 दिनों तक अकेले जीवित रहने के दौरान रिकी मिगी ने अपनी जीवित रहने की इच्छा शक्ति और संसाधनों का अद्वितीय उपयोग किया। उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति से जो कुछ भी उपलब्ध था उसका उपयोग करके अपनी भूख और प्यास मिटाई और कठोर मौसम से खुद को बचाया। भोजन के लिए संघर्ष। रिकी ने जीवित रहने के लिए मेंढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े, सांप, चींटियां और जंगली पौधों को खाया। उन्होंने एक बार बताया कि उन्होंने एक छिपकली को पकड़कर उसे धूप में सुखाया, फिर उसकी त्वचा उतारकर उसे खाया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मेंढक अन्य की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं और झोंकों को जल्दी खाना पड़ता है, नहीं तो वे मुंह के अंदर चिपक जाते हैं। टनामी रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। रिकी ने आसपास के कुछ छोटे बांधों और सूखे जलाशयों से पानी इकट्ठा किया, लेकिन जब कहीं भी पानी नहीं मिला तो उन्होंने खुद का मूत्र जमा करके ठंडा किया और मजबूरी में वहीं पिया, ताकि उसका स्वाद हल्का हो जाए और वो खुद को हाइड्रेट रख सके। रिकी ने एक पुराना जानवरों का फीड ट्रफ, लोहे की टंकी जैसी चीज, उलटकर
कर उसे आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने चारों तरफ पत्थरों की दीवार बनाई ताकि डिंगो यानी जंगली कुत्ते उन तक न पहुंच सकें। वो इसी छोटी सी जगह में धूप, सर्दी और डर के बीच दिन गुजारते रहे। इन दिनों में रिकी ने सिर्फ भूख प्यास नहीं सही, बल्कि अपने शरीर और दिमाग की सारी सीमाओं से लड़ाई लड़ी। शुरुआत में रिकी का वजन लगभग 104 किलो 230 पाउंड था। 71 दिन बाद ये घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया, यानी लगभग 60 किलो की कमी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, पैरों में छाले और घाव हो गए थे और चलना तक मुश्किल हो गया था। वो लगभग कुपोषण और निर्जलीकरण के शिकार हो चुके थे, लेकिन फिर भी जिंदा थे। अकेलेपन और मानसिक तनाव से लड़ने के लिए रिकी ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए एक डायरी लिखी। उन्होंने अपने मन को व्यस्त रखने के लिए कल्पनाएं की और खुद से बातचीत की। कभी कभी उन्होंने अपने पसंदीदा टीवी शो द सिम्पसन्स की कल्पना की ताकि मानसिक रूप से सक्रिय रह सके। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, रिकी को एक दांत में फोड़ा हो गया था जो संक्रमण का कारण बन सकता था। कमजोरी के बावजूद उन्होंने अपने कार की चाबी से उस दांत को निकाल दिया ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इन 71 दिनों में रिकी मिगी ने शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अत्यधिक संघर्ष किया, लेकिन उनकी जीवित रहने की इच्छा, शक्ति और साहस ने उन्हें इस कठिन परीक्षा में सफल बनाया। बचाव, आशा की किरण। 71 दिनों की असंभव जंग के बाद आखिरकार रिकी मिगी की किस्मत ने मोड़ लिया। जनवरी 2006 के अंत में टनामी रेगिस्तान के दूर दराज इलाकों में गश्त कर रहे कुछ रैंच कर्मचारियों ने एक दुर्बल और थके हुए इंसान को देखा। यह कोई और नहीं था, बल्कि वह आदमी था जिसने 71 दिन अकेले, बिना किसी मदद के रेगिस्तान की कड़क धूप और ठंडी रातों का सामना किया था। रिकी को तुरंत बचाव दल के पास पहुंचाया गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बेहद गंभीर थी। कुपोषण, निर्जलीकरण और शारीरिक थकावट ने उनके शरीर को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन जिस अदम्य इच्छा शक्ति और साहस के साथ रिकी ने इतने लंबे समय तक जीवित रहने की कोशिश की थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। उनका शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन उनका मन और हौसला उन्हें मौत की कगार से वापस खींच लाया। इलाज के बाद रिकी धीरे धीरे ठीक हुए और उनकी कहानी आज भी मानव साहस और जीवित रहने की अद्भुत मिसाल के रूप में याद की जाती है। विवाद और सवाल, क्या सच क्या झूठ? रिकी मिगी की 71 दिनों तक रेगिस्तान में अकेले जिंदा रहने की कहानी जब सामने आई तो कई लोगों ने इस पर संदेह जताया। खासकर उनके कथन में कुछ विरोधाभास और असंगतियां मिली, जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या वह सच में इतने दिनों तक बिना मदद के जीवित रह पाए। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि यह कहानी पूरी तरह सही नहीं हो सकती या इसमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, लेकिन पुलिस जांच में कोई अपराध या धोखाधड़ी सामने नहीं आई। वहीं रिकी के इलाज में शामिल डॉक्टरों ने उनके शारीरिक और मानसिक हालात का अध्ययन कर कहा कि उनकी हालत और अनुभवों में मेल है। इसलिए जबकि विवाद और सवाल बने रहे, रिकी की कहानी को एक मानव साहस और जीवित रहने की अद्भुत मिसाल के रूप में देखा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी इरादे और जज्बा कितनी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी मुश्किल क्यों न हो। मानव जिजीविषा की अद्वितीय मिसाल, रिकी मिगी की असंभव लगने वाली जीवित रहने की कहानी। रिकी मिगी की कहानी महज एक दुर्घटना या संघर्ष नहीं, बल्कि यह उस अतुलनीय इच्छा शक्ति, मानसिक दृढ़ता और जीवन के प्रति अडिग विश्वास का प्रतीक है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में एक इंसान को न केवल टिके रहने बल्कि विजयी बनने की ताकत देता है। 71 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया के वीरान और तपते रेगिस्तान में, जहां न कोई पानी था, न खाना, न ही कोई मदद, वहां अकेले जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस दौरान रिकी को न तो भोजन की सुविधा थी और न ही आधुनिक संसाधन। उन्होंने कछुओं का खून पीकर, कीड़े मकोड़े खाकर और बरसात के पानी की बूंदों को इकट्ठा करके खुद को जीवित रखा। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा थी, भूख, प्यास, जानवरों का डर और सबसे बड़ा डर अकेलेपन का। लेकिन इन सब के बीच भी रिकी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इस अनुभव ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान का दिमाग हार मानने को तैयार न हो, तब शरीर भी अपनी सीमाओं से आगे जाकर साथ देता है। हमारी सामान्य जिंदगी में छोटी छोटी असुविधाओं से हम टूट जाते हैं, लेकिन रिकी ने हमें दिखाया कि असली शक्ति अंदर से आती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो हार जाएंगे। वो हर सुबह इस सोच के साथ उठते थे कि शायद आज कोई मदद आएगी, और वही उम्मीद उन्हें जिंदा रखे हुए थी। रिकी मिगी की कहानी हमें यह भी सिखाती
बताती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि वो आत्मबल होता है जो हमें भीतर से लड़ने की क्षमता देता है। उन्होंने न तो किसी मेडिकल ट्रेनिंग ली थी, न ही सर्वाइवल की कोई खास तैयारी थी, फिर भी वो जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने अपनी आशा को कभी मरने नहीं दिया। यह कहानी बताती है कि यदि हम संयम बनाए रखें, डर को काबू में रखें और खुद पर भरोसा रखें, तो कोई भी मुश्किल कितनी भी भयानक क्यों न हो, हमें तोड़ नहीं सकती। आज के समय में जब हम छोटी छोटी असफलताओं या परेशानियों से निराश हो जाते हैं, तब रिकी मिगी की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है और हर हाल में इसे बचाने और जीने की कोशिश की जानी चाहिए। उनकी कहानी केवल रेगिस्तान में जीवित रहने की नहीं, बल्कि इंसान होने की परिभाषा है, साहसी, जिद्दी और अंत तक न झुकने वाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको रिकी मिगी की यह अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे सिर्फ पढ़कर छोड़िए मत, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों, परिवार और खासकर युवाओं को यह बताइए कि इंसान की असली परीक्षा मुश्किल समय में होती है और उस समय जो खड़ा रह जाता है वही सच्चा विजेता होता है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां सिर्फ आपकी सोच और जज्बे ने आपको बचाया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी लाभदायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस नेक काम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।